नंदन, कृपया आप हम साधकों को संचित कर्म, क्रियमाण कर्म व अन्य सभी कर्म जो हमारी मुक्ति में बाधक हैं या सहायक हैं, उन्हें गहराई से समझाने की कृपा करें। धन्यवाद। कर्म के 3 प्रकार होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। संचित कर्म जो कि अवचेतन मन की बहुत गहराइयों में दबे पड़े रहते हैं। बहुत सारी तहें होती हैं, लेयर्स होती हैं सबकॉन्शियस माइंड की। जिस सबकॉन्शियस माइंड को आप जानते हैं वह सतह है, पहली परत है। सपनों में कभी दूसरी तीसरी परत खुलती है, या कभी किसी विशेष घटनाक्रम में दूसरी तीसरी तह चौथी तह की कुछ अनुभूति होती है, उसका कोई अंश खुलता है। लेकिन बहुत सारी तहें हैं। भीतर जाते जाएंगे तो जन्म जन्म है। मनुष्य के पहले के भी जन्म है। कभी पशु रहे हो, कभी पक्षी रहे हो, कभी जलचर रहे हो, कभी थलचर रहे हो, कभी नभचर रहे हो, कभी शैवाल कवक रहे हो, एक कोशि के जीव रहे हो, और पहले जाओगे कभी पत्थर थे, चट्टान थे। तो वहां की इतनी लंबी यात्रा है। इतनी लंबी यात्रा में जो कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, उसमें कुछ कर्म जो है प्रारब्ध कर्म बनते हैं, कुछ क्रियमाण होते हैं। क्रियमाण का अर्थ है जिन कर्मों को भोग रहे हो मतलब क्रियमाण हो रहे हैं। प्रारब्ध कर्म जो कि निकट भविष्य में होने वाले हैं, वह प्रारब्ध कर्म है। संचित कर्म जो कि अभी प्रारब्ध में भी नहीं है, क्रियमाण भी नहीं है और प्रारब्ध में भी नहीं है, मतलब संचित कर्म है। कभी न कभी ये प्रारब्ध कर्म बनेंगे, कभी न कभी क्रियमाण होंगे। इन कर्मों की श्रृंखला को देखें तो अपने आप को पहचान सकते हो, क्योंकि तुम जो भी हो कर्म श्रृंखलाओं का जोड़ मात्र हो। यदि कर्म श्रृंखलाओं की ये जो श्रृंखला है कर्मों की, यह मिट जाए, न रहे, तो तुम भी नहीं रहोगे। तुम हो, कर्मों के कारण हो, जो कुछ भी हो। और कर्म जो है साइक्लिक मूवमेंट में होता है, वह जो है सर्कल में होता है, गोल घुमावदार गतियां होती हैं। इसके होने से तुम अपनी क्षुद्रता को जीते हो। कर्म का कोई परिप्रेक्ष्य होता है, कोई दायरा होता है। कर्म किसी से संबंधित होता है, किसी से संबंधित है मतलब मेरी सत्ता है और दूसरे की भी सत्ता है। अनंत सत्ताओं में किसी सत्ता के साथ कोई लेन देन है। पहली बात, सेपरेशन तय हो गया तभी कर्म है। सेपरेशन तय है तभी कर्म है, अन्यथा कर्म नहीं हो सकता। तुम हो, अलग हो, और कोई सत्ता अलग है, उसके साथ लेन देन पूरा करना है। सेपरेशन में लेन देन होगा। कोई व्यक्ति है, अपरिचित है, अल्प परिचित है, सगा नहीं है, उनके साथ कोई भी व्यवहारिक जगत में लेन देन करते हो तो लेन देन में कुछ शेष रह गया तो उसे उधार कहते हो ना? उधार कहते हो, लिख लेते हो, कहते हो कि बाद में लौटाना पड़ेगा, और बाद में लौटाता है ना? अपना है, सगा है, एकदम निकटवर्ती है, तो उससे कुछ देन हुआ तो लेन की बात नहीं करते, देन हो गया बहुत अच्छा,
देन में आनंद है। लेन की बात नहीं है, कहते हो नहीं लेन का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अपनापन है, प्रेम है। प्रेम है तो उसमें देन होता है, लेन नहीं होता। लेन है और देन है तो वहां पर प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है, वहां देन होता है, तो उसमें आनंद आता है, देने में आनंद आता है। देने से कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है, देने में आनंद आता है। या फिर दान होता है, दान यानी देकर के यदि गुणा भाग न करते हो तो देने में आनंद आता है, देने मात्र में आनंद आता है। लेन देन है, लेन देन है मतलब सेपरेशन है। किसी को कुछ भी लिया या दिया और यदि उसमें प्रेम नहीं है, मतलब हिसाब किताब है, सेपरेशन है, तो लेन देन हो गया, उधार बन गया। उस उधार का आगे हिसाब किताब होगा, कि भीतर रह गया ना। लेन देन भीतर की घटना है, सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशंस कौन सा बना है, जो इंप्रेशन वहां पे बना है वही आधार होगा। वहां पर यदि हमारा कैलकुलेशन है कि हमने इसे दिया है और इसे वापस चाहिए कोई भी चीज, तो हिसाब किताब बन गया। किसी ने कुछ दिया, क्रोध दिया, गाली दी, अपमान दिया, अब वहां पर यह है कि उससे चोट पड़ी है, चोट पड़ी है तो हिसाब किताब बनेगा, मैं लौटाऊंगा। अभी ना लौटाऊंगा, कभी ना कभी लौटाऊंगा। कर्म बन गया, कर्म बन गया ना। फिर लेन देन की बात बनी ना, इम्प्रिंट बना ना, प्रभावित हुए ना। प्रभावित कौन होता है, सबकॉन्शियस माइंड में ये इम्प्रिंट बनता है, उसे ही तो प्रभाव कहते हैं। प्रभाव क्या है, इफेक्ट्स क्या है? इफेक्ट्स जो है इम्प्रिंट है सबकॉन्शियस माइंड पर। इम्प्रिंट है तो वहां पर ऊर्जा दौड़ेगी। इम्प्रिंट है मतलब प्रोग्राम है ना, ब्लूप्रिंट है ना, वह प्रोग्राम है, उसमें जब भी ऊर्जा दौड़ेगी तो वह चीज रिपीट होगी। किसी ने कुछ ज्यादा डांट डपट कर दी, ज्यादा बुरा बोल दिया है, तो बार बार स्मृति आएगी, इम्प्रिंट गहरा है और वो ऊर्जा को बार बार खींचेगा, ऊर्जा को खींचेगा, प्राण तत्व को खींचेगा। यानी तुम प्राण तत्व हो, तुम जाके उसमें बहोगे। कोई स्मृति जागती है का अर्थ क्या होता है, तुम जाके उसमें बहते हो, उस प्रिंट में, उस इम्प्रिंट में, उस प्रभाव में, उस इफेक्ट में तुम जाकर के बहते हो। तुम शुद्ध ऊर्जा हो, और यह तुम नहीं जानते कि तुम शुद्ध ऊर्जा हो। ये तुम नहीं जानते कि तुम शुद्ध ऊर्जा हो, लेकिन तुम शुद्ध ऊर्जा हो। तुम जाके उस पैटर्न में बहते हो, जिस पैटर्न में बहते हो उसे फिर वापस जीने लगते हो, बार बार जीते हो उन प्रभावों को। कल्पना लोक में, मनस के तल पर बार बार जीते हो, बार बार जीते हो, तो उसका प्रभाव जो भी है, दुख है, सुख है, वह बार बार होता है। सुख होगा तुम इसे दोहराना चाहोगे, दुख है तुम उसका हिसाब किताब क्लियर करना चाहोगे। मतलब वह प्रभाव जो है बना हुआ है, वह प्रभाव जब तक नहीं जाएगा तब तक कर्म है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो थोड़े प्रयास से बात बन जाती है, थोड़े भोग से मिट जाते हैं। कुछ कर्म इतने प्रभावशाली होते हैं कि आसानी से जाते नहीं हैं। उस कर्म को क्रियमाण रूप से भोगते समय नए कर्म बन जाते हैं, नए कर्म बन जाते हैं। अब इन कर्मों का जो हिसाब किताब है, इन कर्मों के हिसाब किताब को क्लियर करना है। कैसे क्लियर करोगे? संचित कर्म तो बहुत ज्यादा है। अपने इसी जीवन को देख लो ना, बचपन की कितनी घटनाएं याद रह जाती हैं, जवानी की कितनी घटनाएं याद रह जाती हैं। याद रह जाती है मतलब उनका प्रभाव है ना, इफेक्ट है ना, बिसरा तो नहीं है ना। जो बिसरा नहीं है उसका लेन देन बाकी है।
उसका खांचा बना हुआ है, ऊर्जा के प्रवाह के लिए इम्प्रिंट है। तुम उसमें दौड़ोगे और तुम जब जिसमें दौड़ते हो तुम वही हो जाते हो। जिस प्रभाव में, जिस ढांचे में तुम बहते हो उस समय तुम वह ढांचा हो, उसे जी रहे हो। क्योंकि जो भी इम्प्रिंट है वह भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो भी पैटर्न्स हैं, संस्कार हैं, वो सब फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अन्य ऊर्जा वो फॉर्म में है और उसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। तुम्हारे टुकड़े हैं, तुम्हारे होने के टुकड़े। एक तो तुम सातत्य पूर्वक बहते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तुम्हारी ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा बेहोशी में लगातार भीतर जाता है और जितने भी ऐसे इम्प्रिंट्स हैं उन्हें जिंदा रखता है, क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उनको जीने के लिए खुराक चाहिए, उनकी खुराक ऊर्जा है। तुम उनमें बहते रहते हो धीमे धीमे। तुम ऐसा नहीं सोचना कि ये सतह पे जो तुम्हारा विचार चल रहा है यही तुम्हारा विचार है। तुम्हारे भीतर एक साथ हजारों हजारों लाखों विचार चल रहे होते हैं। वह विचार शब्दों में नहीं होते। शब्दों में सब सतह में विचार होता है। सबकॉन्शियस माइंड की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह जो चेतन मन से टकरा रही है, जहां से चेतन मन शुरू होता है उससे टकरा रही है, वो सरफेस हो गया। वहां जो विचारों की श्रृंखला है वह तुम्हें भाषा में मिलेगी। उसके नीचे जो विचारों की श्रृंखला है वह पिक्टोरियल लैंग्वेज है, चित्रात्मक भाषा है। क्योंकि यह भाषा तुम जो जानते हो आज, जो भी भाषा जानते हो, हिंदी, गुजराती, सिंधी, मराठी, जो भी भाषा तुम जानते हो, यह भाषा जो है अभी की जानी हुई भाषा है ना। पिछले जो तुम्हारे प्रभाव हैं उसमें तो अलग अलग भाषाएं थी, बहुत सारी भाषाएं थी ना, बहुत सारे जन्म हुए, इस धरती के अलग अलग कोनों में जन्म हुए। वह जब घटना घटी, उसके इम्प्रिंट बने, तो उस समय भाषा अलग थी। यदि भाषागत रूप में होता तो भाषा को बिसरने से कर्म भी बिसर जाता, कर्म का हिसाब किताब भी निपट जाता। कर्म का हिसाब किताब निपटता नहीं, क्योंकि वह इमेजिकल है, वह चित्रात्मक है, पिक्टोरियल है। वह पिक्टोरियल लैंग्वेज है, चित्रात्मक भाषा है। और पीछे जाओगे, तुम पशु थे, पक्षी थे, तुम वृक्ष थे, तुम वृक्ष थे और कुल्हाड़ी की चोट पड़ी। कुल्हाड़ी की चोट पड़ी और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई प्रिंट बना, वह चित्रात्मक होगा ना। वह जो है चित्रात्मक होता है। इन इम्प्रिंट्स का निपटारा कैसे होगा? यदि इम्प्रिंट्स बने हुए हैं तो तुम उनमें दौड़ते रहोगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम उनमें दौड़ते हो, वो जिंदा इसलिए है कि तुम दौड़ते हो। और तुम्हारे होने का आधा हिस्सा जो है, आधा से ज्यादा हिस्सा, वह बेहोशी में सातत्य पूर्वक जाता है और सबको पाल पोस रहा होता है। सब फॉर्म ऑफ एनर्जी। बचा खुचा हिस्सा जो है वह चेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। इस कॉन्शियस माइंड में जो ऊर्जा है, इसमें जो तुम हो, तुम शुद्ध प्राण तत्व हो, तुम शुद्ध ऊर्जा हो, तुम कॉस्मिक एनर्जी हो, तुम कॉस्मिक रिदम हो। ये तुम्हारा वास्तविक होना है और ये रिदम जो है डाइवर्ट हो रही है। कॉस्मिक रिदम किसी इंडिविजुअल रिदम में डाइवर्ट हो रही है। सबकॉन्शियस माइंड जो है डायवर्जन का एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है जो डायवर्जन करता है ऊर्जाओं का। दिव्य ऊर्जाओं को डाइवर्टेड करके क्षुद्र ऊर्जाओं में बदल देता है। तुम बदल जाते हो। तुम हो तो डिवाइन, लेकिन तुम्हें पता नहीं, अपनी डिविनिटी का तुम्हें पता नहीं। तुम शुद्ध हो, तुम्हें अपनी शुद्धता का पता नहीं।
बेहोशी में तुम बह जाते हो, अशुद्ध हो जाते हो, मतलब विरूप फॉर्म में आते हो ना, विरूपता आप में आ जाते हो ना। तो विरूप फॉर्म में तुम जैसे ही आते हो, तुम जो है शुद्ध हो गए। तुमने अपनी ब्रह्म की चर्या छोड़ दी और क्षुद्र की चर्या शुरू कर दी। ब्रह्म की चर्या थी ना, जो शुद्ध ऊर्जा आ रही है वह तो ब्रह्म की चर्या है ना। तो ब्रह्म की चर्या किसी अन्य चर्या में बदल गई अकॉर्डिंग टू सबकॉन्शियस माइंड। उन धारणाओं के आधार पर, उन मान्यताओं के आधार पर विरूप हो गई। उन इम्प्रिंट्स में तुम दौड़ने लग गए। यह माया है, यह माया है। तो तुम्हारी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बेहोशी में, बेहोशी में उसमें बहता रहता है, कुछ हिस्सा कॉन्शियस माइंड में रहता है। तो कॉन्शियस माइंड में जो कुछ हिस्सा बचा रहता है, यही उम्मीद है कि तुम कर्मों की उस श्रृंखला से वापस आ सकते हो। हालांकि इसे भी बार बार हैक कर लिया जाता है, इसे भी छुड़ा लिया जाता है। उसे ऊर्जाएं मिल गई पैटर्न्स को, अब कोई पैटर्न वहां से चला, चला इन द सेंस निचली तहों से उसकी उदीर्णा हुई और सरफेस पर आया। सरफेस पर आएगा और एक्टिवेट होगा, तो एक्टिवेट होने के लिए उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, क्योंकि फुल एक्टिवेशन है। फुल एक्टिवेशन में उसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो वह हैक करेगा तुम्हारे चेतन मन को। चेतन मन यानी मन ऐसा कुछ है तो नहीं तो उसको डॉक्टर से बोलो, अरे कोई का मुर्दे का मन निकाल के दे देना, चेतन वाला भी दे देना, अचेतन भी दे देना, प्लेट में रख के दिखा देना, कैसा आता है हम देख लेंगे। देखा है कभी ऐसा किसी डेड बॉडी से? या चलो जिंदा आदमी का ऑपरेशन हो रहा तो भाई वो मस्तिष्क तो दिखता है, मन भी निकाल के दिखा दो। देखा है कभी किसी ने? नहीं ना। वह दिव्य ऊर्जाएं हैं, ब्रह्म ऊर्जाएं हैं, कॉस्मिक रिदम है। कॉस्मिक रिदम जो है वह उतर रही है, तो शुद्ध रूप में उतर रही है ना? चेतन मन, और वहां से विरूप हो रही है और चेतन मन। तो चेतन मन में जहां वो उतर रही है, तो वह जो पैटर्न है वो पैटर्न हैक कर लेगा। किसको हैक करेगा? चेतन मन को। चेतन मन यानी उस दिव्य ऊर्जा, शेष ऊर्जा को। बाकी तो निचली पूरी तह वह खा रहा है, सतह में जो ऊपर की तह बची हुई है उसे भी वो हैक कर लेगा। कैसे हैक करेगा? प्राण ऊर्जा के माध्यम से। तुम्हारी श्वास को हैक करेगा, तुम्हारी ब्रीथ को हैक करेगा। ब्रीथ जो कि सहज होनी थी, जिसे नाभि की परिक्रमा करनी थी, वह नाभि की परिक्रमा न करके बीच में अटक जाएगी किसी और चक्र पर। जिस विकार के अनुरूप होगी वहां अटक जाएगी। उदीर्णा हुई है जिस विकार की, जिस धारणा की, वो धारणा किसी न किसी विकार से ग्रस्त है, तभी तो धारणा है ना। धारणा का अर्थ है किसी विकार का प्रभाव है। क्रोध से जुड़ी है, लोभ से जुड़ी है। अरे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मासर, घृणा, भय, अहम, प्रमाद, किसी न किसी से जुड़ी होगी ना। वो धारणा जिस विकार को जी रही है, वह विकार अपने अकॉर्डिंग ब्रीथ को हैक करके ऑपरेट करेगा। एक्सेस ट्रांसफर हो गया, एक्सेस ट्रांसफर हो गया। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेस ट्रांसफर हो गया। काफी हद तक तो था ही, पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया। बेहोशी में जी रहे हो, बेहोशी में जी रहे हो तो धारणा विसर्जित नहीं होगी, मजबूत होगी। बाह्य परिस्थितियों में रिएक्ट करते वक्त हैक हो जाते हो किसी भी इन्फ्लुएंसर से। तो जिस प्रकार का रिएक्शन करोगे उससे
कर्म कटेगा नहीं, नए कर्मों का जन्म होगा, नए कर्मों का जन्म होगा। बेहोशी में नए कर्मों का जन्म होगा। बेहोशी का मतलब तुम पैटर्न चुन रहे हो ना। बेहोशी का अर्थ है तुम पैटर्न चुन रहे हो ना, इम्प्रिंट्स को जी रहे हो, इम्प्रिंट्स को मिटा नहीं रहे हो, इम्प्रिंट्स को जी रहे हो, इम्प्रिंट्स को उसके अकॉर्डिंग जी रहे हो। इम्प्रिंट्स और मजबूत होंगे ना, डिजॉल्व होंगे कि मजबूत होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही जी रहे हो ना। ज्यादा से ज्यादा उसे अपडेट कर लोगे, उसे डिजॉल्व तो नहीं कर रहे हो ना, तुम खुद ही तो सहेज रहे हो ना उसे। नए कर्म बनेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्रारब्ध हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी वो क्रियामाण हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो संचित हो जाएंगे, फिर कभी कहीं उनका हिसाब किताब होगा। करना क्या है? सजगता को बढ़ाना। सजगता को बढ़ाना, श्वास पर काम करना पड़ेगा। श्वास की हैकिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रीथ की हैकिंग नहीं होनी चाहिए। अचानक एक्सेल, भस्त्रिका। श्वास नाभि से चलना चाहिए, श्वास नाभि से चलना चाहिए, सहज श्वास होगी। पेट उठना गिरना चाहिए, छाती उठना गिरना नहीं चाहिए। सजगता बनी रहेगी। सजगता को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हियर एंड नाउ होना पड़ता है। हियर एंड नाउ होने के लिए श्वास का अवधान सहयोगी होता है, क्योंकि श्वास तुम भविष्य में भी नहीं लेते, श्वास तुम भूतकाल में भी नहीं लेते। श्वास हियर एंड नाउ होती है, अभी और यहीं होती है। शरीर के मूवमेंट्स जो होते हैं उनका अवधान देखना हो रहा है। देखा था पास्ट है, कल्पना होगी। देखना है भविष्य होगा। देखना हो रहा है हियर एंड नाउ, वर्तमान नहीं है, याद रखना। देखना हो रहा है हियर एंड नाउ है, वर्तमान झूठ है, याद रखना। जैसे भूतकाल झूठ है, भविष्य झूठ है, उनका संधिकाल वर्तमान भी झूठ है, सब काल्पनिक है। हियर एंड नाउ अलग चीज है, वर्तमान अलग चीज है। टेंस नहीं है, हियर एंड नाउ टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तीनों झूठ हैं, सारे टेंस झूठे हैं। हियर एंड नाउ हो रहा है नहीं, हो रहा है, देखना हो रहा है, सजगता होगी। मैंने देखा, काल्पनिकता है। मैंने देखना है, काल्पनिकता है। मैं देख रहा हूं, धारणा के अकॉर्डिंग देख रहा हूं ना, कल्पना होगी ना, वास्तविकता नहीं होगी ना, शुद्ध दर्शन नहीं होगा ना, सम्यक दृष्टि नहीं होगी ना, राइट विजनिंग नहीं होगी ना। धारणा के आधार पर सापेक्षता में देख रहे हो ना, रिलेटिवली देख रहे हो ना, यथाभूत नहीं जान रहे हो ना। देखना हो रहा है में यथाभूत जानना होता है, धारणा मिक्स नहीं होगी। धारणा मिक्स नहीं होगी तभी तो सजगता होगी ना। धारणा मिक्स होगी मतलब बेहोशी है ना। धारणा की सापेक्षता में देख रहे हो का अर्थ है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है। धारणा सबकॉन्शियस माइंड की है, उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, मतलब बेहोशी में ही फॉलो किया जा सकता है ना। किसी धारणा से जीना बेहोशी में ही संभव है, होश से कैसे संभव होगा? होश से कैसे धारणा को जियोगे? होश से धारणा को देखना हो रहा है, हो सकता है, धारणा को जी नहीं सकते। बेहोशी में धारणा को जियोगे, होश से कैसे धारणा को जियोगे? होश से तो धारणा एक्टिवेट है, तो दूर से जान रहे हो। जानना हो रहा है मतलब समता पूर्वक जानना हो रहा है, उसके साथ एसोसिएट नहीं हो ना। एसोसिएट हो तो बेहोश हो ना, एसोसिएट नहीं हो तो होश में हो। जानना हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है, उठ रहा है, उसको तुम एनालाइज नहीं करोगे, डिफाइन नहीं करोगे, कैटेगराइज नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, यथाभूत जानना होगा, सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दर्शन होगा तो फीडिंग ऑफ एनर्जी जो है स्टॉप हो जाएगी, तुम उसे अपनी ऊर्जा ही नहीं दोगे। तुम जोड़ोगे तो उसे ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि तुम प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, तुम ब्रह्म ऊर्जा हो, तुम कॉस्मिक रिदम हो। तुम जिससे जुड़ोगे उसे ऊर्जा मिल जाएगी, तुम जहां जुड़ोगे उससे ऊर्जा, उसे ही ऊर्जा मिलेगी ना, क्योंकि तुम ब्रह्म ऊर्जा हो। तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम ब्रह्म ऊर्जा हो। जहां जुड़ोगे
उससे ऊर्जा मिलेगी। न जुड़ोगे, सजगता रहेगी। न जुड़ने पर एनर्जी वहां नहीं जा रही ना, सब बेहोशी में नहीं जा रही ना। सबकॉन्शियस माइंड में बेहोशी का जगत, बेहोशी की जगत में नहीं जा रही, होश के जगत में रहेगी। कॉन्शियस माइंड में रहेगी, होश बना रहेगा। होश बना रहेगा तो सबकॉन्शियस माइंड का दर्शन होता रहेगा, उसका भी दर्शन होगा। जो देखना हो रहा है, जो भी सामने है, यदि वो उदीड़ा हो रही है तो उसको देखना होगा, उदीड़ा नहीं हो रही है तो फिर जो सामने है उसको देखना होगा। संसार को नहीं देखोगे, संसार को नहीं देख सकते। चेतन मन संसार को नहीं देखता। चेतन मन यथाभूत जानता है, सृष्टि को जानता है, संसार को नहीं। सृष्टि है नहीं, सृष्टि हो रही है। संसार है, संसार है, तुम्हारे भीतर है, मन में है, तुम्हारा बनाया हुआ, तुम्हारी धारणाओं का संसार है। तुम कहोगे आम का पेड़ है, पेड़ है, आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, मीठे केसर आम का पेड़ है, उसका बाग है। है, धरती है, चांद है, तारे हैं, नदियां हैं, समाज है, देश है, राष्ट्र है, मन है, यह है, वह है, जीव है, जंतु है, राजनीति है, पद है, प्रतिष्ठा है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, विधायक है, अफसर है, सब है। समस्त प्रकार की धारणा है, कुछ सामूहिक धारणा है, कुछ तुम्हारी व्यक्तिगत धारणा है, कुछ सेल्फ हिप्नोटिज्म है, कुछ मास हिप्नोटिज्म है। तो बहुत सारे मास हिप्नोटिज्म है, बहुत सारे सेल्फ हिप्नोटिज्म है। उनका जोड़ संसार है जो तुम्हारे भीतर है। बाहर तो संसार होता नहीं, बाहर तो सृष्टि, सृष्टि है, गलत बात है, गलत बात है, सृष्टि है नहीं, सृष्टि हो रही है जैसा कुछ, ठहरा हुआ कुछ नहीं, सृष्टि हो रही है कुछ नहीं। सृष्टा ने कभी सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। एक हैपनिंग है, सातत्य में हैपनिंग है, हो रहा है कुछ भी नहीं। धरती हो रही है, सूरज हो रहा है, चांद हो रहे, तारे हो रहे, नदी हो रही, पहाड़ हो रहा है, चींटी हो रही, पेड़ हो रहा है। लेकिन ये सब जो हो रहा है इसमें तुम हिप्नोटिज्म डालते हो, हिप्नोटिज्म में जीते हो तो बेहोशी में जी रहे हो। तुम कह रहे हो कि पेड़ हो रहा है, मतलब बेहोशी है ना। तुम कह रहे हो नदी हो रही है, बेहोशी है ना। तुम कह रहे हो चांद हो रहा है, अरे उसका नाम रूप कहाँ से आ गया? नाम रूप आ गया मतलब सबकॉन्शियस माइंड को जी रहे हो ना। सब हो रहा है और किसी का कोई नाम रूप नहीं है, नाम रूप होता ही नहीं, और सब एक साथ हो रहा है। तो टिप मैट्रिक्स हो गया ना, सब एक साथ हो रहा है, मतलब अलग अलग हैं और एक साथ हो रहा है। अलग अलग है, अलग अलग तो है ही नहीं ना, तो एक साथ हो रहा है ऐसे कैसे? सब हो रहा है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, एक साथ हो रहा है तो उसमें जो हो रहा है उसका इम्प्रिंट नहीं पड़ेगा ना। सब हो रहा है उसका इम्प्रिंट नहीं पड़ेगा ना, अलग अलग हो रहा है तो इम्प्रिंट पड़ेगा ना। यह हो रहा है, यह ऐसा हो रहा है, उसका इम्प्रिंट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अलग अलग हो रहा है तो उसका इम्प्रिंट होगा। एक साथ हो रहा है तो एक साथ कहने की बात नहीं, कुछ सही शब्दों की बात है, भाषा बड़ी कमजोर होती है। सब हो रहा है में कोई इम्प्रिंट नहीं पड़ेगा। अलग अलग हो रहा है तो धारणा के अकॉर्डिंग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है मतलब अलग अलग हैं, इनका नाम रूप यह है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये शुभ हो रहा है, ये अशुभ हो रहा है, ये पाप हो रहा है, ये पुण्य हो रहा है, ये सुंदर हो रहा है, या सुंदर हो रहा है। कैटेगराइजेशन होगा ना, प्रभाव होगा ना, इम्प्रिंट बनेगा ना, या इम्प्रिंट है वो अपडेट होगा ना। कर्म कटेंगे नहीं ना, कर्म कैसे कटेंगे? तो कर्मों की लंबी श्रृंखला है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और क्रियमाण, क्रियमाण जैसे तुम अभी भोग रहे हो।
सजगता से जीना, तो क्रियमाण कर्मों को यथाभूत जानना हो रहा है। यथाभूत यदि जानना हो रहा है तो क्रियमाण कर्म कट जाएंगे। लेकिन क्रियमाण कर्मों को काटोगे, एक एक क्रियमाण कर्म को काटोगे तो जीवन छोटा होगा। कब तक काटोगे? कब तक काटोगे? जन्मों जन्मों लगेंगे। कब तक होश साधोगे? कभी बेहोश हो जाओगे। तो साधना तो इसी बात की साधना है ना। साधना इसी बात की साधना है कि सारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म जो है कट जाए। तो बात यह थी कि यदि तुम सजग हो, चैतन्य हो, तो तुम ब्रह्म हो। चैतन्यता कॉस्मिक रिदम है। चैतन्यता कॉस्मिक रिदम है। बेहोशी जो है वह संसार है। बेहोशी माया है। संसार मायाकृत है तुम्हारे भीतर। तुम नहीं सृजा है, तुम नहीं सृजा है, तुम मायापति हो। तुम मत सोचना कि माया ने तुम्हें फंसाया। माया तुमने सृजी है और तुम मायापति हो। तुम ही मायापति हो और तुमने ही माया सृजी। तुम्हारे भीतर का ही खेल है संसार, माया। तुम्हारे भीतर का है और तुम्हारे भीतर इसका निदान होगा, बाहर इसका निदान नहीं होगा। तुम्हारे भीतर का क्रिएशन है ना, तुम्हारे भीतर की समस्या है ना, इसका निदान तुम्हारे भीतर ही होगा। बेहोशी भीतर है ना, भीतर तुम रिएक्ट करते हो, उससे बेहोशी है ना, उससे सब सृजित हो रहा है ना। तो भीतर ही तटस्थता को विकसित करना पड़ेगा। तटस्थ होगे तो कूटस्थता घटेगी। तटस्थ रहोगे तो यथाभूत जानना होगा। जो जैसा है उसको जानना होगा, उस मैकेनिज्म को जानना होगा जिससे तुम माया सृजते हो। वो मैकेनिज्म तुम्हारा बनाया हुआ है ना। जैसा भी हो, बनाया हुआ तुम्हारा ही है। बेहोशी में ही बनाया हुआ होगा, खेल के तहत बनाया गया होगा। सृष्टि के खेल में ऐसा होता है, हो गया, ठीक है। उसका उपचार है, उसका निदान है तुम्हारे भीतर ही। सजगता, समता। समता पुष्ट होगी सजगता से। यथाभूत जानना होगा, जैसे का तैसा जानोगे, धारणाओं से मुक्त होते जाओगे। उन पैटर्न्स को तुम पालोगे, पोसोगे नहीं, उसमें अपनी ऊर्जा न डालोगे। अपनी ऊर्जा का मतलब तुम ही ऊर्जा हो। मैं अपनी ऊर्जा नहीं डालूंगा ऐसा नहीं है। मैं तो होता ही नहीं। वह प्रवाह है, ब्रह्म प्रवाह है, कॉस्मिक एनर्जी है। तो कॉस्मिक एनर्जी चेतन मन के साथ है, तटस्थ है। सबकॉन्शियस माइंड, वह माया विसर्जित होती चली जाएगी, विसर्जित होती चली जाएगी और चैतन्य परिपूर्ण हो जाएगा। परिपूर्ण चैतन्य ही ब्रह्म है। परिपूर्ण चैतन्य ही ब्रह्म है। सुपर कॉन्शियसनेस जो है वही ब्रह्म है। कलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस वही ब्रह्म है। सेपरेशन का जो खेल है वो कर्मों का ही खेल है। उससे तुम ऑपरेटेड हो, तुम माया को जी रहे हो। उससे तुम खेलोगे तो लीला हो जाएगी। उस लीला में कर्म कट जाएंगे। लीला से कर्म कटते हैं। माया को जीने से कर्म नहीं कटते, लीला करने से कर्म कटते हैं। लीला करनी पड़ेगी। साधना में लीला शामिल है, याद रखना। लीला करनी पड़ेगी, मतलब तुम उससे ऑपरेटेड नहीं होगे, तुम उनसे ऑपरेट करोगे, तुम उनका उपयोग करोगे। पता चलेगा कि धारणा है। धारणा धारणा की तरह स्पष्ट होने लगती है लीला करने पर। मतलब तुम उससे बाहर हो ना, उसके भीतर नहीं हो।
वह भीतर हो मतलब वह तुम्हें ऑपरेट कर रही है, बाहर हो मतलब तुम उससे खेल रहे हो। बाहर हो इन द सेंस तुम उससे खेल रहे हो, उन धारणाओं को तुम प्ले करोगे, यूज करोगे, खेलोगे, और पता चलेगा व्यर्थ है। व्यर्थ है तो मिट जाएगी, क्योंकि तुम व्यर्थ को कैसे पालोगे पोसोगे? कैसे पालोगे पोसोगे? तुम्हारा कोई कारोबार है, तुमने जो है 100 एम्प्लाई रखे हैं, तुम्हें पता चलेगा कि 50 एम्प्लाई जो है बिल्कुल काम के नहीं है, आउटपुट है ही नहीं, इनका जीरो है, पूरा आउटपुट गड़बड़ है, ये काम बिगाड़ देते हैं और धंधे को नुकसान पहुंचाते हैं, कारोबार को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या तुम उन्हें पालोगे पोसोगे? अरे नुकसान पहुंचाते तो पहुंचाने दो, रखे रहो, सैलरी देते रहो। क्या करते बोले? 1 रुपया भी कमा के नहीं देते, हजारों लाखों का नुकसान करते हैं हर महीने। क्या उन्हें तुम जॉब में रखोगे, पालोगे पोसोगे? नहीं ना। उन्हें पालोगे पोसोगे नहीं ना, तो वो क्या शॉप में रहेंगे? फिर नहीं रहेंगे। बिजनेस में रहेंगे, फैक्ट्री में रहेंगे? नहीं रहेंगे, विदा हो जाएंगे ना, विदा हो जाएंगे। जब धारणा पता चलेगा कि धारणा जो है फ्रूटफुल है ही नहीं, इससे संतोष नहीं फलित होता, इससे आनंद नहीं फलित होता, तो क्या तुम उन्हें पालोगे पोसोगे? नहीं ना। अभी तुम उन्हें संभाल के रखे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर ये कंफ्यूजन है, भ्रांत धारणा है कि इनसे कभी सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इन धारणाओं से, तभी तो तुम उन्हें बचाते हो। नहीं तो बचाते क्यों? विचित्र विचित्र धारणा है, और तुमने बचाए हुए लगता है कि नहीं शायद कभी काम आ जाए, शायद फ्रूटफुल हो, और उसके कारण जो है लगातार तुम्हारी हानि हो रही है। तुम चूक रहे हो हियर एंड नाउ। जो कॉस्मिक रिदम का आनंद है, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम कॉस्मिक रिदम हो, अपने आनंद को, अपने सहज होने को चूक रहे हो, विभ्रांतियों में खुद ही चूक रहे हो। तुम व्यर्थ की दौड़ लगा रहे हो, व्यर्थ ही उलझ रहे हो उन धारणाओं में, और उन्हें पाल पोस रहे हो, बचा रहे हो। तुम ही वो धारणा बने हुए हो, बने हुए भी तुम हो, सही भी तुम रहे। विरूपता में तुमने खुद को अवगुंठित कर लिया है, विरूपता में तुमने खुद को ही, सब अवगुंठन तुम्हारे ही है। उसमें प्रवाहित होना यदि छोड़ दो, अवगुंठन विदा हो जाएंगे। वह किसी ठोस पदार्थ के नहीं है। चिंता मत करना कि बड़ा कठिन काम है, ऊर्जा का प्रवाह मात्र है, और तुम ही प्रवाहित होते हो, तुम ही मालिक हो अपने। तुम चाहो तो प्रवाहित होना बंद कर दो, वहां फ्लोट होना बंद कर दो ना। फ्री विल तुम्हारे पास है ना, तुम फ्लोट होते हो क्योंकि तुम्हें मूल्यवान लगता है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रज्ञा जागेगी, व्यर्थता का बोध होगा। प्रज्ञा जागने के लिए साधना चाहिए। साधना तटस्थता की साधना है, समता को पुष्ट करने की साधना है। ठहरोगे, समता में समता पुष्ट होगी तो यथाभूत जानना होगा, यथाभूत में वह प्रज्ञा जाग जाएगी। यथाभूत जानने से पता चलेगा व्यर्थ है, व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना ही तो प्रज्ञा है ना। व्यर्थ को व्यर्थ जानने के लिए देखना, सब ठीक से देखोगे तभी तो पता चलेगा ना कि व्यर्थ व्यर्थ है। और ठीक से देखने के लिए ठहरना पड़ेगा ना, समता में पुष्ट होना पड़ेगा ना। समता में यदि पुष्ट हो गए, ठहरना हो जाएगा। ठहरने से जो जैसा है, जैसा का तैसा दिखेगा, यथाभूत जाना जाएगा। यथाभूत जानने में उसकी व्यर्थता पता चलेगी, व्यर्थता पता चलेगी, अपने आप विसर्जित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसे सहयोग नहीं करोगे, उसे संभालोगे नहीं, उसे सहेजोगे नहीं, उसे सहेजोगे नहीं। फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है ना। उसको, कबाड़ को निकालने के लिए तुम्हें ठेकेदार को थोड़ी ना बुलाना पड़ेगा, बहुत कबाड़े निकालो ठेकेदार, हाँ ठेका लो, पूरा कबाड़ साफ कर दो, क्लींजिंग कर दो। किसी ठेकेदार की जरूरत नहीं, सब उसमें प्रवाहित होना बंद कर देना है। बात इतनी है। तब भी राजी नहीं हो पाते तो फिर सिद्ध क्रियाएं दी जाती, उन सिद्ध क्रियाओं में उन्हें तुम क्लीन करते हो, क्लींजिंग करते हो, उन पैटर्न्स की क्लींजिंग करते हो जो कि सक कर लेते हैं दिव्य ऊर्जाओं को, तुम्हारे दिव्यत्व को,
तुम ही तो दिव्य ऊर्जा ना। तुम्हारे दिव्यत्व को शक कर लेते हैं और शक करके विरूप कर लेते हैं, उन्हें विकार बना देते हैं। दिव्यता को विकार में परिणत करने वाला मैकेनिज्म हो तुम। दिव्यता को विकारों में ट्रांसफॉर्म करने का मैकेनिज्म हो तुम। और सतत बरस रहा है, दिव्यता सतत बरस रही है, सतत बरस रही है, और सतत तुम उसे रूपांतरित कर रहे हो विकारों में। यह समझ यदि आ जाए तो विकारों में तुम बहना बंद कर दोगे ना। विकारों में बहना बंद कर दोगे तो तुम कौन हो? तुम दिव्यता। अब विकारों में बह रहे हो तो तुम विकार हो जाते हो। अमृत गंदी नाली में पड़ गया, गंदी नाली हो गया ना, वो गंदे ही हो गया ना। अमृत कहां रहा? उसने गंदी नाली में बहना बंद कर दिया और अमृत अमृत की तरह अलग ही, किसी में मिश्रित नहीं हो रहा, कहीं मिक्स नहीं हो रहा है, तो अमृत ही होगा ना। फिर तुम अमृत ना हो जाओगे। तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना बंद कर दो तो ब्रह्म तुम्हें होना पड़ेगा क्या? ब्रह्म तो तुम हो ही ना, तुम तो ब्रह्म हो ही ना। बह रहे हो ना गलत दिशा में, तुम मिल जा रहे हो ना गलत चीजों में। तुम गंध में मिल जाओगे तो गंध हो जाओगे। ऊर्जा जिस को मिलेगी, जिस फॉर्म को मिलेगी, वो फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा, वह विकार एक्टिवेट हो जाएगा। तो सारी साधना इस व्यर्थ प्रवाह को समझने की है और ठहर जाने की है। ठहरते ही अमृत अमृत है, ठहरते ही तो मुक्त हो। तुम ठहरते हो तो प्रवाह सहज हो जाता है। तुम जो है धकेल रहे हो, इफर्ट कर रहे हो। विरूपता के लिए इफर्ट है, याद रखना, सारी विरूपता के लिए इफर्ट है। यही तो कर्म है ना। कर्म क्या है? इफर्ट है। और इफर्ट भी किस बात का है? विरूपता का। इफर्ट भी कौन सा है? विरूपता का इफर्ट है। गजब की बात है ना। हंसी नहीं आती तुम्हें? आश्चर्य नहीं लगता तुम्हें? इफर्ट भी करे तो किस बात का? दिव्यता को विकारों में रूपांतरित करने का एफर्ट कर रहे हैं। सारे एफर्ट यही है। एफर्टलेसनेस, विकार अपने आप विसर्जित हो जाएंगे। एफर्टलेसनेस में विकार अपने आप विसर्जित हो जाएंगे। उन्हें विसर्जित करने जैसा कुछ है नहीं, अपने आप विसर्जित हो जाएंगे। तो उन्हें जिंदा रख रहे हो एफर्ट कर करके। सारे विकारों को तुम जिंदा रख रहे हो एफर्ट कर करके। कर करके तुम बिगाड़ते हो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। और करने से करता पैदा होता है, याद रखना। डूअर जो पैदा ही एक्सरसाइज से होता है, करने से पैदा होता है। करना बंद कर दो। हो रहा है, हो रहा है तो वो रिदम में ही होगा ना, उसी रिदम में होगा ना। उस रिदम के अंदर जो है विजडम समाई हुई है। विजडम तुम्हें कहीं से लानी नहीं है, विजडम तुम्हारे होने का ढंग है। तुम अपने आग्रह छोड़ तो दो, अपने ट्रांसफॉर्म होने के आग्रह तो छोड़ दो। विकारों में ट्रांसफॉर्म होने के आग्रह है तुम्हारे। तुम अपने विकारों में ट्रांसफॉर्म होने के आग्रह तो छोड़ दो कि नहीं मैं ऐसा है, नहीं ऐसा होना चाहिए, जानते नहीं मैं कौन हूं, ऐसा होना चाहिए। अपने आग्रह को देखो। विकारों में ट्रांसफॉर्म होने के आग्रह है तुम्हारे। तुम खुद को विकारों में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आग्रह विड्रा हो जाए, तुम्हारी एक्सरसाइज विड्रा हो जाए, विकार विसर्जित हो जाएंगे। फिर अपने तुम स्वरूप में आ जाओगे। तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है, कॉस्मिक रिदम ही है। कर्मों से तुम बाहर हो गए ना। तुम यदि ट्रांसफॉर्म नहीं होगे तो कर्मों से तुम बाहर हो गए ना। तब भी मामला जटिल लगता है तो सिद्ध क्रियाएं हैं। तुम्हें लगता है हिसाब किताब होना चाहिए, कहते हैं हम पूरा कर दो हिसाब किताब। क्रियामाण करके हजारों जन्म में हिसाब किताब पूरा करोगे, भाई कभी पूरा नहीं होता, किसी का नहीं होता ऐसे।
हम कहते हैं निपटारा कर लो। ठीक से क्षमा याचना मंगल कामना सिद्ध क्रिया को अप्लाई करो। लाखों करोड़ों कर्म तुम्हारे एक प्राविधि में आधे पौने घंटे में साफ। सिद्ध क्रिया को अप्लाई करो। मंगल कामना दो सबको, क्षमा याचना करो जिनसे जो भी लेन देन है। तो कर्म कैसे शेष रहेंगे? क्षमा याचना कर ली, मंगल कामना दे दी, कुछ देने का शेष था, मंगल कामना दी, सबसे कीमती चीज दी। किसी से कहा कि भाई तेरे कभी 1000 रुपए देने के रह गए थे, एक काम कर यार, या एक बोरी हीरे रख ले और हिसाब किताब क्लियर कर ले। या एक बोरी भर के सोना रख ले और 1000 रुपए का कुछ लेन देनदारी थी, बराबर कर ले। मंगल कामना दो ना, क्षमा याचना दो, क्षमा याचना करो, क्षमा दो और क्षमा लो, लेन देन क्लियर। ओरिएंटेड होना चाहिए इंडिविजुअलिटी में, ऐसा जरूरी नहीं। सबको मंगल कामना दो ना, दिल खोल के बांटो, सबको मंगल कामना दो। जिनसे कभी इंटरेक्ट हुए हो या ना हुए हो, सबको दो ना। ना भी इंटरेक्ट हुए हो तो मंगल कामना दो ना, क्योंकि हो तो तुम ही ना, तुम्हारे अलावा कौन है? अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में समझ में आएगा कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, तुम ही हो, तुम्हारा ही खेल है। यह भीतर का खेल तुम्हारा है, बड़ा खेल भी तुम्हारा ही है, तुम ही हो। जिन्हें तुम अलग अलग जानते हो वो अलग नहीं हो, तुम ही हो। जब कॉस्मिक रिदम को जियोगे, ब्रह्म चेतना को जियोगे, कॉस्मिक विजडम को जियोगे, पता चलेगा मैं ही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा तो कोई है ही नहीं। क्या कंजूसी करते हो? दो मंगल कामना, सबको दो, सारे जीव जंतुओं को दो, समस्त प्रकार के जीव जंतुओं को दो, इस धरती के नहीं, समस्त ब्रह्मांड के। क्या कंजूसी करते हो? पत्थरों को दो, पहाड़ों को दो, नदियों को दो मंगल कामना, क्या कंजूसी करते हो? दूसरे ग्रह नक्षत्र तारों को दो, सबको दो, जो कुछ भी है, जहां भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, सबको मंगल कामना दो। मुक्त होने लगोगे, कर्मों की श्रृंखला मुक्त होने लगेगी। क्षमा मांग लो, क्षमा दे दो। बहुत सारे कर्म इसलिए कि तुम क्षमा नहीं कर पाते किसी को, उसने जो किया होगा, ठीक है, तुम क्षमा कर दो ना अभी। अरे 100 जन्म पहले तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, वह घाव भीतर भरा पड़ा है, इम्प्रिंट बना हुआ है, क्रोध चल रहा है, एक लेयर चल रही है सबकॉन्शियस माइंड की, न जाने कौन सी तह में, कितने नीचे जाकर के वह चल रहा है। देखते नहीं तुम्हें सपने आते, कभी चित्र सपने आते हैं, तो गुरु जी ऐसा चित्र सपना आया, कोई लेन न देन न, हम न जानते न कुछ नहीं, ये इररिलेवेंट आया, क्यों आया? अरे इररिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट है, अभी का नहीं, 1000 साल पहले का, लाख साल पहले का, 100 जन्म पहले का, 500 जन्म पहले का, रिलेवेंट है, दूर हो गया है, इसलिए इररिलेवेंट मालूम पड़ता है। तुम देखना, कभी किसी बचपन के मित्र के पास जाओ जिससे तुम बचपन में ही बिछुड़ गए थे, दोबारा कभी मिले नहीं, तुम जाओगे मिलने के लिए, उस संस्था से नहीं मिल पाओगे, मिलोगे उस संस्था से नहीं मिल पाओगे जिस संस्था से बचपन में खेलते थे, जिस संस्था से गलबैया करते थे, उस संस्था से नहीं मिल पाओगे। बड़े औपचारिक मिलोगे, वो बॉन्डिंग दोबारा बनती हुई नहीं दिखेगी, वैसी बॉन्डिंग बनती हुई नहीं दिखेगी, गैप हो गया ना, लगता है कुछ इररिलेवेंट है, जबकि जब संग साथ थे तो फुल रिलेवेंट थे। तो ऐसे ही कोई स्वप्न में कर्म उभर के आता है तो ऐसा लगता है कि इररिलेवेंट है,
जबकि वह रिलेवेंट ही है उस समय के हिसाब से। अब वो इररिलेवेंट है लेकिन अब के हिसाब से इररिलेवेंट लग रहा है, तब भी तुम ढो रहे हो ना। ढो क्यों हो रहे हो जब इररिलेवेंट है? तो पता नहीं, बस चल रहा है, ढो रहे हो कि उसने 1000 जन्म पहले गाली दी थी, उसे ढो रहे हो अभी तक, ढो रहे हो। और इररिलेवेंट है, पता नहीं वो कहाँ जन्मा है, क्या है, अभी कैसा है, कुछ अता पता नहीं, लेकिन ढो रहे हो तुम। अरे क्षमा याचना, क्षमा दे दो। किसी को तुमने गाली दी थी, उसे क्षमा मांग लो। हिसाब किताब क्लियर करो ना। आओ गुंठन, गांठें खुलनी चाहिए, बस गांठें तो खुलनी है ना। गांठें खुल गई, ऊर्जा अपनी सहज रिदम में आ जाएगी। बीच में गांठें हैं, गोल चक्कर है, वहां पे ऊर्जा फंस गई है। फंस गई है तो क्या करेगी? गोल चक्कर मारेगी। ऊर्जा ठहरी हुई ऊर्जा हो सकती है? नहीं हो सकती ना। उसे सर्किट चाहिए ना। सर्किट बन गया है ना वहां, गोल सर्किट बन गया। उस सर्किट में गोल 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 ऊर्जा घूम रही है। यदि तुम क्षमा दे दो, क्षमा ले लो, मंगल कामना कर लो, सर्किट विदा हो जाएगा, गांठ खुल जाएगी, सहज प्रवाह में आ जाएगी ऊर्जा, कॉस्मिक रिदम में। कर्म कट जाएगा। कर्म बहुतेरे हैं, कर्मों को काटना है। सारी साधना इतनी है, कर्मों को काटना है। कर्म कट जाए, तुम भी कट जाओगे। तुम कौन हो? जानते नहीं मैं कौन हूं? कौन हो तुम? कट जाओगे तुम भी, अहंकार कट जाएगा, वही रह जाएगा जो सदा से है, शाश्वत सनातन। शायद वहां तक ना पहुंचो, ब्रह्म तक पहुंचो, ब्रह्म भी कटेगा। हमारे पास तो ब्रह्म को भी कटना पड़ेगा ना, ब्रह्म में थोड़ी ना फंसा के रखेंगे तुम्हें। लेकिन ठीक है, अभी हम राजी हैं, तुम ब्रह्म तक तो पहुंचो, बाद में निपटारा कर लेंगे ब्रह्म का। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जैसे हम देखते हैं, जैसे आशीर्वाद की देशना में भी आपने बताया कॉस्मिक रिदम के बारे में, तो हम उस कॉस्मिक रिदम का एक पार्ट है और हम क्षुद्र रिदम है। तो गुरुजी, कॉस्मिक रिदम में पूर्ण रूप से विलय हम कब होते हैं? वो कौन सी अवस्था है हमारी जब हम पूर्ण रूप से विलय होते हैं? जैसे अगर हम ब्रह्म कायम हैं तब भी हमारे कुछ मैट्रिक्स वहाँ पे बचे हुए हैं, तो उस अवस्था में जो हमारे मैट्रिक्स बचे उस वजह से हम पूर्ण रूप से विलय नहीं हो पाते हैं, या जब शिव तत्व में डुबकी लगती है तभी वो पूर्ण रूप से विलय संभव हो पाता है? देखो, कॉस्मिक रिदम में पूर्ण रूप से विलय होना, साधना में ऐसा होता है कि ग्लिम्स आती हैं, कभी तुम दृष्टा हो जाते हो, लेकिन फिर मन के झांसे में आ जाते हो, दृष्टापन घटा, शरीर को चलते हुए जाना, कभी लगता हाँ अनुभव हुआ, ऐसा लगा शरीर थर्ड पर्सन है, अभी लगता है ना मैं हूं, मैं हूं। कभी साधना में लगता है कि शरीर कोई अन्य है, थर्ड पर्सन, दृष्टा घटा, वो वापस आ गए। ऐसे ही जो है साक्षी घटेगा। साक्षी में शरीर ने सब कुछ जो है, शरीर मन और उसकी सारी संवेदनाएं, उसे तुम जान रहे हो, जानना हो रहा है, और उसमें डुबकी लगी लेकिन वापस आ जाते हो, फिर मन को जीने लगते हो। और गहरे में होता है ब्रह्म। ब्रह्म में सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब कुछ इनबिल्ट है, एक साथ हो रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। और जानने वाला अलग से कोई नहीं है, जानने वाला उसमें समाहित है। सब हो रहा है और जानना एक ही घटना है, अलग अलग घटना नहीं है। सब हो रहा है में या सब एक साथ हो रहा है मतलब अलग अलग घटना होगी, ऐसा नहीं है। सब हो रहा है में कंप्लीट होगी बात, स्टेटमेंट कंप्लीट है, सब हो रहा है और जानने वाला उसमें समाहित है। होना और जानना एक ही बात है, होना और जानना एक ही बात है, दो घटनाएं नहीं है।
परम प्रज्ञा उसमें समाहित है, परम प्रज्ञा ही हो रही है। समाहित है बोलने में लगता है जैसे दो हैं, अरे परम प्रज्ञा ही हो रही है, उसी की हैपनिंग है, वही हो रही है। कॉस्मिक विजडम कॉस्मिक रिदम में समाई हुई है। ये बात थोड़ी अटपटी सी है। कॉस्मिक विजडम ही हो रही है, कॉस्मिक विजडम हो रही है, उसे ही कॉस्मिक रिदम कहते हैं। अलग से कोई कॉस्मिक रिदम नहीं ना, कॉस्मिक विजडम ही कॉस्मिक रिदम है और विजडम ही हो रही है। थोड़ा टेढ़ा मामला लगता है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, समझना पड़ेगा इन द सेंस रिलैक्स होना पड़ेगा। रिलैक्स होगे तो समझोगे ना। तुम तनाव से समझना चाहते हो, तनाव से समझना मतलब मन से समझना चाहते हो, मन से नहीं समझा जा सकता, मन की ताकत नहीं है ना। मन यानी एक आईक्यू लेवल होता है ना, लोअर हायर आईक्यू लेवल जो होता है, इंटेलिजेंट कोशिएंट होता है ना, उस समय मन नहीं होता है ना, याद रखना। मैं जो है बड़ी खोज नहीं कर सकता। मैडम क्यूरी ने कहा ना नोबेल पुरस्कार लेते समय कि यह जो रिसर्च है क्वांटा थ्योरी, तो क्वांटम के बारे में जो कुछ भी कहा है वह मुझसे आया है सांसारिक हिसाब से, पर मैंने नहीं खोजा, आया मुझसे, मैंने नहीं खोजा। मैंने यानी मन के रूप में मेरी ताकत नहीं थी। जब मन शांत था, शिथिल था, मतलब अमन की दशा थी, तब वो घटा ना। ऐसे तो विज्ञान की ताकत न थी ना, उसे खोल पाता। विज्ञान बड़े आविष्कार जो है ना, वैज्ञानिक सब कहते हैं कि हम हैपनिंग हुई, घटा हमसे, अचानक घट गया। जब मैं शिथिल था, जब मैं जागरूक नहीं था, मैंपन में जागरूक नहीं था, तब कुछ अलग जागरूकता उतरी, अलग चीज घटी, हैपनिंग हुई वहां पर। तो ऐसे ही डुबकी लगती है और तुम वापस आ जाते हो। ब्रह्म में भी डुबकी लगती है, तुम वापस आ जाते हो। ब्रह्म में स्थापित हो गए तो वहां पर कुछ मैट्रिक्स बचे रहते हैं। वो मैट्रिक्स जो है, नीचे का कोई मैट्रिक्स नहीं रहता, वो ब्रह्म का मैट्रिक्स होगा। तुम नीचे के मैट्रिक्स वहां पे ब्रह्म के साथ जीते हुए कैरी ऑन कर रहे हो, ये बेकार की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रह्म में स्थापित यदि हो चुके हो, ब्रह्मत्व को जी रहे हो, तो वहां नीचे के कोई मैट्रिक्स नहीं जी रहे हो, फिर ब्रह्मत्व के मैट्रिक्स जी सकते हो, नीचे के मैट्रिक्स नहीं जी सकते। ब्रह्म होना अपने आप एक मैट्रिक्स है ना, आत्मवान होना अपने आप एक मैट्रिक्स है, डीप मैट्रिक्स है। ब्रह्म होना अपना डीप मैट्रिक्स है। वहां तुम आत्मा के मैट्रिक्स थोड़ी ना जियोगे, तुम आत्मा के पार हो चुके हैं ना। आत्मा तो बदली खेल है, प्ले। तुम सभी आत्माओं को जानोगी इन द सेंस, तुम्हें लगता है मैं जानूंगी, मैं भी नहीं हो तो जानूंगी, ये लिंग भी नहीं होगा वहां तो, और जानूंगी को ऐसे मीमांसा करने वाला भी नहीं होगा वहां पर। तो जानना हो रहा है, उसमें तुम नहीं हो, कहीं से भी नहीं हो। तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि है, वो सब विसर्जित हो जाएगा, तब वह होगा ना। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी क्वालिटीज ये बची हैं तो मैट्रिक्स है, तुम ब्रह्म हो ही नहीं, तुम वही हो। कौन हो? क्षुद्र हो, तुम व्यक्ति हो, है ना। वहां वो मैट्रिक्स नहीं जा सकता। ब्रह्म में ब्रह्म का मैट्रिक्स होगा, ब्रह्मास में यह मैट्रिक्स होगा ना। ब्रह्मास में एक मैट्रिक्स है ना, विराटता का मैट्रिक्स है ना, ब्रह्म विराटता का मैट्रिक्स है। सेपरेशन क्षुद्र नहीं है, विराट है, तो विराटता का मैट्रिक्स होगा ना। सब हो रहा है में, यह विराट हो रहा है, उसके बाहर जो हो रहा है वह उसकी गणना में नहीं है, वह उसको नहीं जी रहा है। ब्रह्म अपने आप को जी रहा है, परम ब्रह्म को नहीं जी रहा है ना, परम ब्रह्म को नहीं जी रहा है, पूरे डायमेंशन को नहीं जी रहा है, समस्त डायमेंशन को नहीं जी रहा है, सिर्फ एक ब्रह्म को जी रहा है। ब्रह्म अपने ब्रह्मत्व को जीता है, उसके बाहर को नहीं जीता।
वह सजगता थोड़ा टेढ़ा मामला है कि वहां ब्रह्म के तल पर जो सजगता होनी चाहिए वो सजगता हो जाए। हो रहा है, लेकिन सब हो रहा है, सब हो रहा है, ब्रह्म के तल पे सब हो रहा है, अर्थ सारे ब्रह्म एक साथ हो रहे हैं। अभी सब हो रहा है में तुम कुछ भी कर लो, सब हो रहा है में तुम एक ब्रह्म की बातें रहेंगी और दूसरे ब्रह्म की बात ही नहीं है। सब हो रहा है में तो शुरुआती दौर पे तुम्हारा धरती का हिप्नोटिज्म में तुम धरती से ही बंधे रहोगे। सब हो रहा है में धरती का तुम उससे आसपास का हिप्नोटिज्म में रहोगे। हाँ, ये पेड़ भी हो रहा है, ये नदी हो रही है, ये पर्वत हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, इतना ही गुणा भाग रहे हो, थोड़ा सा चांद तारे देख लोगे, हाँ चलो ये हो रहा है। धरती का भी पूरा ख्याल नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा धरती का हिप्नोटिज्म होगा, या फिर सराउंडिंग में जो थोड़े बहुत तारे हैं, कुछ लाख करोड़ तारे, बस वही उतने से गुणा भाग तुम्हारा है ना। तो मिल्की वे अपनी निहारी का, अपनी गैलेक्सी का हो रहा है, वह भी तुमसे ना हाइपोथेटिकली होगा, सब हाइपोथेटिकली होगा। सब हो रहा है, तुम पहले छोटे दायरों को ही जियोगे, फिर धीरे 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 विस्तार घटता है, इसलिए तो लौट लौट आते हो। सब हो रहा है और तुम लौट आते हो, मतलब सब हो रहा है में तुमने सब दायरे को जिया, अब दायरे को टच करके वापस आ गए। फिर दायरा कभी बड़ा होगा, कभी बड़ा होगा, कभी बड़ा होगा, बड़ा होते 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 ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा, वहां से तुम बार बार लौट आओगे, फिर ब्रह्म में स्थापना होगी, फिर ब्रह्म में स्थापना होगी, ब्रह्म में स्थापना हो जाएगी, फिर तब ब्रह्म के पार छलांग लेने की बात होगी ना। पहले ब्रह्म में स्थापना तो हो, तब तो ब्रह्म के पार की बात होगी ना, पहले उसमें स्थापना तो हो जाए। तो हम ब्रह्म के पार की बातें क्यों करते हैं? हम बीज डाल रहे हैं, फंस नहीं जाना ब्रह्म में। बीज इसलिए अभी से डाल देते हैं कि फंस नहीं जाना। ये बीज हम इतने गहरे डालते हैं, तुम्हारा मन चला जाएगा, यह बीज साथ में जाएगा। हमें पता है हम कहाँ डाल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता ये कहाँ डाल, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मन में डाल रहे हैं, बहुत गहरे डालते हैं। मन में तुम उसका प्ले करते रहोगे, ठीक है, लेकिन बीज कहीं और डाल रहे हैं। हम ब्रह्म को मुक्त कर रहे हैं, ब्रह्म ही तो फंसा हुआ है ना। हर व्यक्ति में कौन फंसा है? ब्रह्म फंसा है ना। तुम्हें लगता है हम तुम्हें मुक्त करने के लिए कोशिश करें ना, हम ब्रह्म को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देशना ब्रह्म को मुक्त करने की देशना है, ब्रह्म मुक्त हो रहा है। इसलिए यह देशना तुम्हें चित्र विचित्र लगती है। इतने गुरु हुए, इतनी बातें हुई, कुछ अलग बात जा रही है, ये अलग क्यों है? हम तुम्हें भी मुक्त करेंगे, तुम्हारे अहंकार को मुक्त करेंगे, तुम्हारे मन को मुक्त करेंगे, चित्त को मुक्त करेंगे, तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेंगे, तुम्हारे ब्रह्म को मुक्त करेंगे। मुक्त हो रहा है, मुक्त करेंगे, हम करेंगे, ये भाषागत बात है। हो रहा है, मुक्त हो रहा है, इस देशना से हो रहा है, लेकिन भाषागत तुम्हारी समझने के लिए कहना पड़ेगा हम मुक्त करेंगे। हम कौन? खाली है सीटियां, तो कोई है ही नहीं। तुम्हें दिखता है नाम रूप, या कोई बैठा हुआ नहीं है, वो तुम्हारी आंखों में कुछ जाले हैं, इसलिए तुम्हें दिखता है कि कोई बैठा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम्हारी आंखों में जाले हैं, या कोई है ही नहीं, खाली है। हो रहा है, ब्रह्म मुक्त हो रहा है। तुम गौर से देखना हमें, यदि देख सको तो सब विसर्जित हो जाएगा, तुम्हें दिखेगा ब्रह्म मुक्त हो रहा है। हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की मुक्ति। गौर से देखना हमें, हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की मुक्ति है। हम जो हैं वही तो हमारी देशना होगी ना। हम ब्रह्म मुक्त हो रहा है तो देशना में ब्रह्म ही मुक्त होगा ना, वही तो वे है ना।
किसी गुरुओं की वाणी नहीं है यह आप्त वचन सदगुरुओं के हैं और इस एरा के हिसाब से पीक है यह पीक है। इसलिए तुम पिछले उपनिषदों से मिलान करने की कोशिश करोगे तो कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मैच कर रहा होगा कुछ मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उससे आगे जा रही है बात। कुछ कुछ मैच करेगा कुछ मैच नहीं करेगा, क्योंकि बात आगे जा रही है। कुछ नए उपनिषद फिर से गढ़े जाएंगे, वही प्रोसेस है, गढ़ लोगे आगे पीछे, गढ़ना ही पड़ेगा। सहेजोगे कैसे? सहेजने के लिए फिर नए उपनिषद गढ़ने पड़ेंगे ना। अभी जो किताबें हैं ये किताबें आगे जो है उपनिषद कहलाएंगी, नए उपनिषद। ब्रह्म हो रहा है। अब ब्रह्म यदि है, ब्रह्म है, ब्रह्म को जी रहे हो तो ब्रह्म है को जी रहे हो ना, इजनेस को जी रहे हो ना। आई चला गया, एम चला गया, इज रह गया ना, मैंपन विसर्जित हो गया, हूंपन विसर्जित हो गया, हैपन है ना, ब्रह्म यानी हैपन। तो हैपन के अपने मैट्रिक्स है ना, हैपन के अपने मैट्रिक्स है ना। इसका प्रयोग होता है, हम कहते हैं समता में पुष्ट हो, ठहरो, मतलब हैपन को टूल की तरह यूज कर रहे हैं ना। हैपन को यूज कर रहे हैं तो ये जो सारे विकार विसर्जित हो जाएंगे, दृष्टा विसर्जित हो जाएगा, साक्षी विसर्जित हो जाएगा, आत्मा विसर्जित हो जाएगी, हैपन समता पुष्ट हो रही है, सब जानना हो रहा है, ब्रह्म में प्रतिष्ठा हो रही है ना, ब्रह्म में प्रतिष्ठा हो रही है। एज ए टूल बीच की बात ये यूज कर रहे हैं ना। लेकिन देशना की गहराई में देखोगे हैपन में ले जा रहे हैं तुम्हें, और है को भी काटते जा रहे हैं। ब्रह्म हो रहा है, ब्रह्म के पार ब्रह्म हो रहा है, और ब्रह्म विसर्जित भी हो रहा है। ब्रह्म विसर्जित भी हो रहा है। बच्चा पैदा हो गया ना, बच्चा क्या कर रहा है? तुम कहोगे बड़ा हो रहा है, हम कहेंगे बच्चा मर रहा है। हर सेकंड के साथ वो मर रहा है, मरने की तरफ बढ़ रहा है। ग्रेजुअली मरेगा ना, 70 साल में मरेगा, मतलब एक क्षण में मरेगा ऐसा है क्या? मरना शुरू हो गया, मर रहा है। पैदा होने के बाद एक ही काम तो रहता है मरने का, मर रहा है, 70 साल में मरेगा, 80 साल में मरेगा, मरना चालू हो गया। ब्रह्म हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? विसर्जित हो रहा है ना। ब्रह्म हो रहा है का मतलब विसर्जित हो रहा है ना। पैदा भी हुआ है ब्रह्म, जिस ब्रह्म में तुम रहते हो, शैशवावस्था में शिशु है, छोटा सा शिशु है, बहुत छोटा ब्रह्म है ना तुम्हारा। ब्रह्म का अर्थ होता है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व है ना। अपना आकाश लेके पैदा होता है, लेकिन पैदा ही अभी हुआ है, सिर्फ 1600 करोड़ साल हुए, सिर्फ 1600 करोड़ साल हुए। शैशवावस्था में छोटा सा ब्रह्म है अभी, बड़े बड़े ब्रह्म है, ये छोटा सा ब्रह्म है, तो पैदा हो, ये भी बड़ा होगा, यह भी, इसका बचपन आएगा, किशोरावस्था आएगी, इसकी जवानी आएगी, जवान होगा ये ब्रह्म, फिर इसकी दृढ़ावस्था आएगी, फिर बूढ़ा होगा, फिर मरेगा। कोई बड़ा कृष्ण वीवर आएगा, बड़ा ब्लैक होल आएगा, इसे खा जाएगा, निगल जाएगा, शून्य कर देगा। लेकिन हम कहें छलांग यहीं से होगी ना। तुम क्यों ब्रह्म को जीना चाहते हो? करोड़ों अरबों साल तक ब्रह्म को जीते रहोगे, उसके बाद जाके विसर्जित होगे। ब्रह्म के मैट्रिक्स को क्यों जीना चाहते हो, इतने लंबे मैट्रिक्स को? ब्रह्म हो तो ब्रह्म के मैट्रिक्स को जियोगे कि नहीं जियोगे? अरे नीचे के मैट्रिक्स नहीं जियोगे, ब्रह्म होने के मैट्रिक्स को जियोगे ना। और उसकी शैशवावस्था को, ब्रह्म होगे तो अपनी शैशवावस्था को जियोगे, फिर तुम अपना ब्रह्म होकर के ब्रह्म के बचपने को जियोगे, ब्रह्म की जवानी को जियोगे, ब्रह्म के दृढ़ावस्था को जियोगे, ब्रह्म के बुढ़ापे को जियोगे, ब्रह्म के मरने को जियोगे, लंबी श्रृंखला को जियोगे ना।
उसमें बहुत सारे मैट्रिक्स होंगे ना, उस श्रृंखला में मैट्रिक्स होंगे कि नहीं? अरे विराट में इंडिविजुअलिटी है तो विराट मैट्रिक्स होंगे, क्षुद्र मैट्रिक्स नहीं होंगे, विराट मैट्रिक्स होंगे। हमें गौर से देखोगे तो ब्रह्म विसर्जित हो रहा है, ब्रह्म विसर्जित हो रहा है। हमारी देशना की गहराई में भी वही होगा, ब्रह्म विसर्जित हो रहा है। ब्रह्म हो रहा है तो हमें तुम्हें ललचाते हैं शुरू शुरू में ना, है ना? इतना ही कम है। तुम कहते हो, कुछ नए साधक कहते हैं, क्या बात करते हो, आत्मा मर जाएगी। हम कहते जल्दी मरो, आत्मा के रूप में क्यों फंसे हो? आत्मा के रूप में जल्दी मरो। कहते हो कि आत्मा के मरने, आत्मा तो अजर है, अमर है। अरे वो लॉलीपॉप है, देने पड़ते हैं शुरू शुरू में। बहुत लॉलीपॉप खा लिए वाले जन्मों जन्मों से, अब कहाँ लॉलीपॉप में उलझे हो? आत्मा अजर है, अमर है। अरे आत्मा को मर जाने दो, आत्मा मरेगी तभी तो कल्याण होगा ना, तभी तो ब्रह्म होगे ना। बोले आत्मा भी रहेगी और ब्रह्म भी रहेगा। मैं अपने आत्म तत्व को भी जीऊंगा, ब्रह्म तत्व को भी जीऊंगा। दो नावों पे पैर नहीं रखा जा सकता ना, नहीं रखा जा सकता। मन मरेगा तो आत्मा होगी, आत्मा मरेगी तो ब्रह्म होगा। एक्चुअली मरना क्या है? अरे मन ही अपने विस्तार को उपलब्ध होगा, आत्मा हो जाएगा। आत्मा अपने विस्तार को उपलब्ध होगी, ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म अपने विस्तार को उपलब्ध होगा, परम ब्रह्म हो जाएगा। परम ब्रह्म अपने अनंत विस्तार को उपलब्ध होगा, और वही जो है परम मुक्ति है, शिव तत्व है। शिवोहम, शिवोहम। अगला एक आध प्रश्न और ले लें, अंतिम प्रश्न कोई एक है तो ले लेते हैं, उसके बाद सभा का विसर्जन करेंगे। किसका प्रश्न है? शीतल जीवानी जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुवर, रिट्रीट में आने वाले साधक और नहीं आने वाले साधकों में सदगुरु कृपा का प्रभाव क्या अलग अलग होता है? मन का मैट्रिक्स यही कहता है कि रिट्रीट में जाने वाले साधक बहुत आगे निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, पर अंदर से पता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस समर्पण की भावना होनी चाहिए। गुरुजी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है जिसे हम छोड़ नहीं सकते, पर हम अपने आप पकड़ते रहते हैं, जिसे हम अपने आप पकड़ते रहते हैं। मेरे जैसे कई साधकों का यह प्रश्न होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। शीतल, गौर से देखना, गौर से देखना। मास हिप्नोटिज्म कैसे उलझाते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य है। ये व्यवहारिक सत्य तुमने चुने। बहुत सारे व्यवहारिक सत्य ऐसे हैं तुम जबरदस्ती उन्हें ढो रहे हो, न भी ढोगे तो चल जाएगा। न भी ढोगे तो चल जाएगा, लेकिन आदर्श माता पिता बनना है, आदर्श मित्र बनना है, आदर्श रिश्तेदार बनना है, आदर्श फलाना बनना है, इस चक्कर में कुछ समझौते करने पड़ते हैं, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती, और भीतर से आवाज आती है जिसे तुम छोड़ रहे हो वो महान मूल्यवान है, और जिसे तुम पकड़ रहे हो वो उतने मूल्य की नहीं है। टॉप प्रायोरिटीज तुम्हारी चित्र विचित्र होती, इसलिए तो इतने बेचैनी में, विचलन में जीते हो। ऐसे प्रश्न उठते क्यों हैं? ऐसे झंझावात भीतर उठती क्यों? इन झंझावातों को जीते क्यों हो? क्योंकि तुमने जो टॉप प्रायोरिटीज तय करी हैं, तुम्हें भीतर से पता है गलत तय करी, तुम्हें भीतर से पता है, तय तो कर ली, और गलत जो टॉप प्रायोरिटीज हैं
उसमें तुम्हारे आग्रह है ना। आग्रह का मतलब एक बार आग्रह बनाया ऐसा नहीं होता। आग्रह को जिंदा रखना पड़ता है, सतत खून पिलाना पड़ता है, अपनी ऊर्जा पिलानी पड़ती है। गलत को तुम लगातार खून पिला रहे हो, अपनी ऊर्जा पिला रहे हो, तुम्हारे भीतर बेचैनी विचलन ना होगा? होगा ना। संशय ना होगा? होगा ना। क्योंकि अंदर से तुम जानते हो कि तुमने राउंड टॉप प्रायोरिटीज सेट की हुई है। रीसेटिंग की जरूरत है, तुम जानते हो। तुम्हारा अंतर का तल जानता है। तुम कितना भी धोखा दो अपनी अंतर आत्मा को, अपनी आंतरिक विजडम को, तुम धोखा नहीं दे सकते। इसलिए तुम्हें लगातार आग्रह करते रहना पड़ता है। मास हिप्नोटिज्म काम करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, बोले नहीं जी वो पेरेंट्स मीटिंग है स्कूल की, है ना, मेरा बच्चा जो है 3री क्लास में है, उसकी पेरेंट मेरी मीटिंग है, वो मिस नहीं होनी चाहिए। रिट्रीट मिस हो रही है, क्या करें, इतना जरूरी काम है। 3री क्लास में मेरा बच्चा, उसकी डिग्री को फर्क पड़ गया तो, उसका पैकेज यदि कम हो गया तो, ऐसा हिप्नोटिज्म क्रिएट किया जाता है ना। ऐसे ऐसे वो देखते हैं ना, हम थोड़ा सा अतिशय करके बोल रहे हैं क्योंकि हमें मजाक तो उड़ाना ही है ना, अतिशय करके थोड़ा बोल रहे हैं। क्योंकि घूम फिर का तो बात वही है ना, बहाने तो वही है ना। बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख नहीं रहे, अपनी मेधा का प्रयोग करो, देख नहीं रहे। आने वाला जमाना 3-4 साल के अंदर सारी डिग्रीज जो है सिर्फ आग जला के सेंकने के काम आएंगी। 3-4 साल के भीतर अप्रासंगिक हो जाएगी ये शिक्षा। अभी भी लगभग अप्रासंगिक है, लेकिन वो हिप्नोटिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि पता नहीं अब कब तक चले, किसी प्रकार से जिंदा रखो। कोई शिक्षक एआई से अच्छा हो सकता है आज की तारीख में? एआई से अच्छा शिक्षक हो सकता है? अभी जब शुरुआती दौर है, 2-3 साल में एआई कहां से कहां निकल जाएगा, है ना। अभी टीचर्स आ गए, एआई वाले टीचर्स आ गए हैं ना। बहुत जल्दी वो जो है रोबोटिक टीचर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या वो भी मिल जाएंगे बड़े सस्ते से। माँ बाप खरीद सकते हैं और रख लेंगे। उसी में जो है घर में ही बैठ के वो रोबोट बच्चों को पढ़ाता रहेगा। और एक नहीं, हर चीज पढ़ाएगा, हर सब्जेक्ट पढ़ाएगा। उसको यह पढ़ाएगा कि खाना कैसे खाना है, बर्तन कैसे धोने हैं, हर चीज पढ़ा, पूरी स्किल सिखाएगा। बेडरूम कैसे साफ करना है ना। वो बताएगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी, योगा भी सिखाएगा, पेंटिंग भी सिखाएगा, हर चीज सिखाएगा। क्योंकि उसके लिए 100 टीचर की जरूरत नहीं, वो एक ही टीचर काफी। कभी अभी वो मैथमेटिक्स का टीचर है, थोड़ी देर बाद वो केमिस्ट्री का हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हिंदी का हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो फ्रांसीसी भाषा सिखाने लगा, थोड़ी देर बाद वो तमिल भाषा सीखनी है तो वो भी सिखा देते हैं, फिर योगा सिखा देगा, फिर खाना बनाना सिखा देगा, सब सिखा देगा। क्वांटम कंप्यूटर की क्रांति बहुत जल्दी आने वाली है। तो एआई जो है ना भी इनिशियल दौर पे है और रिप्लेसमेंट कर रहा है। तो 3-4 साल में क्या कर लेगा? क्वांटम कंप्यूटर में भी 1-2 साल की बात है, 1-2 साल में रिजल्ट्स आ जाएंगे। ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी बहुत कम, है ना। तुम्हारे इतने मोबाइल फोन है, अपडेट करने के लिए हर गांव में उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए उनके फ्रेंचाइज खोल के 10 आदमी बैठे हैं, ऐसा होता है क्या? वही मैसेज आता है तो वहीं से बस नेट से कनेक्ट करते हो, बटन दबाते हो, अपडेट हो जाता है ना। उसके लिए जरूरत पड़ती है कि हर गांव में फ्रेंचाइज खुलेगी, वहाँ पे 10 आदमियों की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ती। वो जो वहाँ बैठे हैं ना, उनके मूल ऑफिस में जो भी होगा 2-4-5 हजार का स्टाफ, उसमें जो है करोड़ों मोबाइलों का हिसाब किताब सब चल रहा है। अब वो भी बोल रहे हैं 5,000 एम्प्लॉय रखें, जरूरत नहीं है, 1,000 से हो जाएगा।
4,000 निकाल देते हैं, AI हमारा जो काम करेगा, लेकिन वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। तुम यहाँ की बैंकें देखते हो ना, विदेशों की बैंकें जाके देखो, स्टाफ होता है वहाँ पे, जाके यूरोपियन और दूसरी बैंकों में जाके देखो ना, स्टाफ होता है, इक्का दुक्का आदमी बैठा रहता है, मशीनें लगी होती हैं सब, इक्के दुक्के आदमी बैठ के मक्खी मार रहे होते हैं, बोले कोई आता जाता तो है, सब बटन दबा के अपने घर में काम कर लेते हैं। कहीं जाना है, कोई मशीन है, मशीन को जाओ, वो मशीनों को देख रेख करते रहते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो शिक्षा है, इतना भयंकर हिप्नोटिज्म है, ये जो है, हम इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं कि एक मास हिप्नोटिज्म टूटेगा तो तुम इस मास हिप्नोटिज्म की चर्चा करोगे और पता चलेगा कि हम कैसे फंसे हुए थे। हम तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। एक मास हिप्नोटिज्म टूटा और तुम एक मास हिप्नोटिज्म की चर्चा में गुथ जाओगे। हम तुमसे कहेंगे एक मास हिप्नोटिज्म टूट गया तुम्हारा, तुम अपने आप को झकझोर लेना, कैसे हजारों मास हिप्नोटिज्म तुम्हें ऑपरेट कर रहे हैं, इसके बहाने तुम सारे हिप्नोटिज्म समझ लेना और सबसे बाहर हो जाना। यह बड़ी बेहोशी है। एक मास हिप्नोटिज्म टूटेगा ना, बस वही सब्जेक्ट रहेगा, उसी के बारे में खूब चर्चा होगी, उसी के बारे में खूब चर्चा होगी, नए नैरेटिव्स क्रिएट होंगे, होगा, बाकी की चर्चा नहीं होगी। अरे बाकी सारी को समझ लो ना एक ही साथ में। अब एक मास में हिप्नोटिज्म में तुम्हें नचा रहा है, मतलब हजार और नचा रहे होंगे, उनके बारे में तुम अभी अवेयर नहीं हो, है ना? नहीं जी, पढ़ा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। अरे जिनके पास ऑलरेडी डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उनकी नौकरियां जाने वाली और लगातार निकाल रही कंपनियां। सुनते नहीं तुम, खबर नहीं चलती तुम्हें कि लगातार नौकरियों से निकाला जा रहा। सरकारें जो हैं अब जो है तनख्वाहों पे ज्यादा खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि टैक्स पेयर जागरूक हो रहा है। वो कहता है तुम मिसयूज कर रहे हो हमारे टैक्स का। भारत में अवेयरनेस कम है, बाकी जगह चढ़ बैठते। बोले तुमको हमने नेता बनाया, तुम्हें हमने पद में बिठाला, हमने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी, तुम हमारे सर्वेंट हो, तुम हमारे सर्वेंट हो, सर्वेंट की तरह काम करो। तुम कौन होते हो हमारे टैक्सेस का मिसयूज करने वाले, इधर के उधर व्यर्थ में खर्च करते? तुम होते कौन? यहाँ तो मिसयूज होता है भारत में, ये फ्री वो फ्री। अरे फ्री तुम अपने पप्पा की संपत्ति दे रहे हो, ननिहाल नाना का कुछ, मामा का कुछ बांट रहे हो, फ्री बांट रहे हो। कहाँ से बांट रहे हो? टैक्स पेयर्स का पैसा बांट रहे हो ना। तुमको कहाँ से अथॉरिटी मिल गई कि तुम टैक्स पेयर्स का पैसा बांटोगे, फ्री योजना दोगे? तुम होते कौन ना? तो धीरे धीरे ये जागरूकता आएगी। यह बहुत सारी प्रणालियां जो है मास हिप्नोटिज्म की, सब जो है रिसेट होने वाला है। हालांकि उस समय फिर बहुत सारे नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं, विचित्र बातें होती हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वैसा नहीं आएगा। जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, जब भी कोई चीज नहीं आने वाली होती है ना, कुछ लोग बड़ी उछल कूद मचाते हैं और उसके बारे में उल्टी सीधी लंबी चौड़ी घोषणाएं कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, इतना फास्ट भी नहीं होता और जैसा वो कहते हैं वैसा भी नहीं होता। और जैसे जैसे घटेगा ना, वैसे वैसे पता चलेगा। तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आएगा, आ रहा है, वो सदा से आ रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन पहले उसकी गति कम थी, अब गति ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजी पे सवार है। टेक्नोलॉजी पे सवार है तो उसकी गति थोड़ी ज़्यादा हो गई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, सदा से, ऐसा मत समझना कि अभी आ रहा है और अब पहले हजारों साल पहले कभी आया था। नहीं नहीं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है एक लगातार प्रोसेस है। टेक्नोलॉजी इतनी हावी क्यों हो गई है? देख, टेक्नोलॉजी इतनी हावी क्यों हो गई ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी सदा हावी रहती है। तुमने गौर नहीं किया,
जब रेडियो आया था नया नया, तुम रेडियो चलाते थे, कितना हावी हो गया था। तुम रेडियो में कुछ चलाते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग आके बैठ जाते थे कि नहीं बैठ जाते थे। जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट आया था और रामायण और महाभारत सीरियल आते थे, सड़कों से लोग गायब हो जाते थे। और जिसके यहाँ टीवी था उसको व्यवस्था बनानी पड़ती थी कि सब लोग आके बैठेंगे, 150 लोग बैठेंगे और सब लोग देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में। किसी के पास कलर भी होता था, है ना, रेयर वन के पास। तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा हावी रहती है, वो हावी ही रहती है। अब लेकिन टेक्नोलॉजी का लेवल अब यहां तक आ गया है कि वो तुम्हें विस्मय से भर रहा है, एकदम से ग्रोथ दिख रही है, जबकि यह ऐसा होना ही था। अगली अगली जो अचीवमेंट्स है, अगली जो ग्रोथ्स है, वह एकदम से तुम्हें ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि बेस बन चुका ना, अब उसे प्ले करना है। जो बाइनरी लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश हुई, 0101 बाइनरी लैंग्वेज को जो समझने की कोशिश हुई, तो वह जो है अब जैसे जैसे समझ में आएगी, तो अब वो टेक्नोलॉजी एक अलग डायमेंशन में चली गई ना बाइनरी लैंग्वेज के साथ में। पहले तो सिर्फ हार्डवेयर ही हार्डवेयर था ना, बाइनरी लैंग्वेज को समझा तो सॉफ्टवेयर पे आए, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के संयोग से जो चीज घटी है वो अलग डायमेंशन में चले गए ना। अब प्रश्न वहां पे है कि रिट्रीट में आने वाले जो साधक हैं और जो साधक रिट्रीट में कम आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, तो उनको लगता है कि जो रिट्रीट में ज्यादा रहते हैं उनकी साधना फास्ट गति से चलती है। कोई चलेगी ना, सामने बैठे हो ना, जो देशना दी जा रही है सिर्फ वही थोड़ी ना दिया जा रहा है। देशना में पिरो करके कोई एनर्जी तुम्हारे भीतर डाली जाती है। हम तुम्हारे भीतर कुछ डालते हैं यहाँ पर, तुम रेजिस्ट नहीं कर सकते। कैसे रेजिस्ट करोगे, कैसे करोगे? अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे साथ खेलते हैं, हम तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, तुम्हारे साथ गलबैया करते हैं, तुम्हारा हाथ हाथ में लेके चलते हैं, तुम कैसे रेजिस्ट करोगे हमसे? रेजिस्ट कैसे करोगे? कोई मंच पर बैठा हुआ गुरु है, कभी अचानक थोड़ी देर के लिए प्रकट होता है, फिर गायब हो जाता है, पास में भी नहीं जा सकते, चरण भी नहीं छू सकते, दो बातें भी नहीं कर सकते। वहां पर बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ न घटेगा। तुम हमें गुरु के रूप में कम, अपने मित्र के रूप में ज्यादा पाओगे। मित्र के रूप में पाओगे, तुम रेजिस्ट कैसे करोगे? अपने दोस्त से कोई रेजिस्ट करता है? अपने मित्र से कोई रेजिस्ट करता है? तुम रेजिस्ट न कर पाओगे हमसे। हम डाल देंगे प्यार से तुम्हारे भीतर बहुत कुछ, बहुत सारे बीज डालेंगे, बहुत सारी ऊर्जाओं का प्रभाव डाल देंगे, तुम रूपांतरित होके जाओगे। रिट्रीट में जो आता है कभी वैसा नहीं लौटता। ढूंढ के बता दो कोई एक, जैसा आया था वैसा लौट के गया, कोई एक ढूंढ के बता दो। हुआ ऐसा? ढूंढो, खोजो कि कोई एक बंदा था, रिट्रीट में कुछ दिन रहा, 3 दिन भी रहा हो। अरे हम कहते हैं उन बच्चों को ढूंढो जो अपने माँ बाप उनके लिए आए थे, उन्होंने साधना नहीं करी। घर जाके बच्चों को देख लेना कि बच्चे वैसे ही रहते हैं कि बदले बदले रहते हैं, जो साधना के यहाँ बैठे ही नहीं, मेडिटेशन हॉल में सेशंस में बैठे ही नहीं। जाके देखना वो बच्चे वैसे ही रहते हैं कि बदले रहते हैं, वो भी बदले रहते हैं। ऊर्जाएं उनमें भी डाली जाएंगी, रूपांतरित होकर ही जाएंगे। तो रिट्रीट में आएंगे उनका तो अलग कल्याण होगा ही ना, क्योंकि जो दिखता है यह तो डिलीवर हो जाता है ना। जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है वह तो यूट्यूब पर हम देते हैं, कंजूसी नहीं करते, जैसा का तैसा देते हैं ना, उसको एडिट तो नहीं करते ना।
यथाभूत जैसा है वैसा का वैसा दे देते हैं ना। कोई मेंबरशिप फीस तो नहीं रखते ना, कुछ छुपाते तो नहीं है ना, सारी सिद्ध क्रियाएं जैसे कि तैसी दे देते हैं। ये जानते हुए भी कि बहुत सारे लोग जो है इसकी नकल कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब की नकल कर रहे हैं, हमें पता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं उनके सब्सक्राइबर हमसे 100 गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है, और वो नकल कर रहे हैं। उन इन्फ्लुएंसर्स के पास में ऐसे 50-100 लोग नहीं बैठते, हजारों हजारों लाखों लोग बैठते हैं, और वो इसकी नकल कर रहे हैं, हमें पता है, तब भी हम गुणा भाग नहीं लगाते ना, दे रहे हैं ना। मिसयूज तो हुआ इसका, करने वाले करेंगे, करते रहे, लेकिन जो रिट्रीट में सीधा आएगा, यहां पर आएगा, तो उसे तो वह सब मिल जाएगा ना। जो अनविजिबल डिलीवरी हो रही है वह भी उसे मिलेगी ना। विजिबल के अलावा अनविजिबल डिलीवरी भी तो हो रही, वह बड़ी है। तो ऐसा है कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। शीतल, आती हो तुम रिट्रीट में, हमें पता है। तुम नहीं आ पाती तो मेहुल को, अपने पति को भेज देती हो कि तुम तो जाओ, कम से कम भेजती हो, हमें पता है। नाते रिश्तेदारों में जहां जिसको समझ में आता है कि फ्री है, धक्का मारती हो कि जाओ, अरे कुछ दिन के लिए तो हुआ, और तुम्हें जैसा अवसर मिलता है वैसे तुम आती हो। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा समर्पण है, यह भी हमें पता है। और श्रद्धा और समर्पण है तो तुम्हें आशीष मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, और साधना तुम्हारी ठीक जा रही है। लेकिन तब भी कुछ चूक तो रही हो, और चूक रही हो, तुम्हें आभास है, तुम्हारे प्रश्न से झलक रहा है। तुम्हारा प्रश्न नहीं बोल रहा है, हमें बोलने की क्या जरूरत, तुम्हारे प्रश्न में ही वह सब निकल निकल के आ रहा है कि तुम चूक रही हो, और चूकने का बोध तुम्हें है, तुम्हें वह बात साल रही है कि तुम कुछ चूक रही हो। और जो रिट्रीट में बैठे हैं वह पा रहे हैं, और तुम कुछ ना कुछ मिस कर रही हो। तुम्हारा प्रश्न नहीं बोल रहा है, हमारे बोलने की क्या जरूरत है। हमारे बोलने की क्या जरूरत है। और हमें पता है, हमें पता है तुम आओगी इस रिट्रीट में, तुम्हारे प्रश्न से ही जाहिर है तुम नहीं रह पा रही हो, और तुम कुछ भी करके आओगी इस रिट्रीट में, पहुंच ही जाओगी। लेकिन जो रिट्रीट में आते हैं उनका कल्याण ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा अवसर होता है कि कुछ देवी ऊर्जाओं को हम डाल सकें। बहुत सारी ऊर्जाओं को डालने के लिए हमें बैक सपोर्ट भी देना होता है, वह हम नहीं डाल सकते। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है, जहां पर भी तुम रहोगे वहां पर है, लेकिन कुछ चीजें तो हमें संभालनी पड़ेंगी ना। वह ऊर्जाएं हम तुम्हारे भीतर डालेंगे, बैक सपोर्ट हमें देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बड़ी चीजें डालनी है, तुम्हें संभालना भी पड़ता है। कुम्हार देखा ना, पीटता है और संभालता भी है। बाहर के तल पे खूब पीटता है और भीतर के तल से संभाले रखता है, नहीं तो टूट न जाएगा घड़ा, कच्चा घड़ा बनने की प्रक्रिया में। तो रिट्रीट में यह काम बहुत अच्छे से होता है, संभाला भी जाता है, पीटा भी जाता है। देशना में सुनने में भी वो लगभग ऐसी बातें हैं, लगभग ऐसी बातें हैं, लेकिन वो विजिबल है, अनविजिबल उससे कई गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है। और उसका प्रमाण क्या देना, तुम्हें खुद ही पता है। तुम्हारा जीवन ही रूपांतरित हो गया,
तुम भी बदल गई हो शीतल, तुम भी तो बदल गई हो। और तुम भी आ जाती हो हर रिट्रीट में, आ जाती हो। तुम ही प्रमाण हो, दूसरे प्रमाण की क्या जरूरत है। आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।